बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। गुज़श्ता रात अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पर एक सवाल मैंने पूछा था कि क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मवाजना हो सकता है? क्या दोनों जमातों में कोई बात मुश्तरक है? इसकी एक ख़ास वजह थी। आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए, अपनी राय का इजहार किया, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू जानना काफ़ी ज़रूरी होता है। उससे जो आप लोग सोच रहे हैं, ख़ासकर जो कमेंट करने वाले लोग शामिल होते हैं, वो तहरीक के बड़े मुतहर्रिक कारकुन भी होते हैं और उन्हें तहरीक के मंशूर का, तहरीक के मिजाज का बड़ी अच्छी तरह से मालूम होता है। इसलिए वो जो कमेंट करते हैं वो ख़ासा अहमियत का हामिल होता है। अब ये सवाल मैंने क्यों पोस्ट किया, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, उस तरफ आते हैं और इससे जुड़ी जो ख़बर है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एक्चुअली जब से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का और हुकूमत पाकिस्तान का मुआहिदा हुआ है और तहरीक लब्बैक से कलअदम का लेबल जो है वो हटा है, तब से लेकर अब तक कुछ सियासी जमातें और कुछ गिरोह ऐसे हैं जो बात बात पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मवाजना कर रहे हैं। और उनका जो एक बयानिया होता है उसमें हमेशा वो ये टोन रखते हैं कि अब हमें भी TLP का रवैया जो है ये इख्तियार करना पड़ेगा। एक पहले मैंने वीडियो की थी जिसमें राना सनाउल्लाह का जो है उसके स्टेटमेंट का मैंने हवाला दिया था, जो उन्होंने शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में ये स्टेटमेंट दी थी। अब गुज़श्ता रोज़ चूँकि जो है ये 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन होता है और इसी मुनासबत से इस्लामाबाद में मुतअद्दिद तकरीब मुनक्किद हुई। उसमें से एक तकरीब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से भी मुनक्किद की गई और उसके जो सरबराह हैं अख्तर खान मैंगल, उनकी जानिब से जो मरकज़ी तकरीर की गई उसमें उन्होंने पहले तो जबरी गुमशुदगियों का, लापता अफराद का मामला उठाया और फिर बाद में बात करते करते उनकी जो तान टूटी वो भी इसी बात पर आकर टूटी कि क्या अब हमें तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा या फिर कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसा रवैया अख्तियार करना पड़ेगा। इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि क्या हमें अभिनंदन बनना होगा या फिर हमारा नाम रेमंड डेविस होना चाहिए, फिर हमें इन मसाइल से जो है वो निजात मिल सकेगी और जो हमारे बुनियादी हकूक़ हैं वो हमें मिल सकेंगे। पहले आप वो उनका क्लिप सुन लें ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चल सके कि वो किस तरह से उन्होंने बात की और क्या मवाजना पेश किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं इसको कहूँ कि नहीं, अपने लख्त जिगर को भूल जाओ, मैं आपके घर के सामने वाटर सप्लाई की स्कीम देता हूँ तो वो मेरे मुंह पे थूकेगी नहीं। तो अब मेरे लिए ये मसला आ गया, तो हम करें भी तो क्या करें? मैं उनको क्या जवाब दूं? या उनको ये कहूं कि यहां के कुरान वो जबान समझते हैं जो TLP बोलती है, यहां के कुरान वो जबान समझते हैं जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान बोलती है। या तो ये करें, या तो दूसरी एक मेरी तजवीज़ है कि हम अपने नाम बदल देते हैं। रेमंड डेविस का नाम रख लें अपने बच्चों का, शायद बच जाए। सरेआम कत्ल करके वो भी सिविलियन का नहीं, ISI के सर्विंग लोगों का जो कत्ल आम करके जाता है, पकड़ा भी जाता है। DG ISI खुद अदालत से उसको उठाकर जहाज में बिठाते हैं विथ रेड कारपेट। रेमंड डेविस नाम रख लें तो शायद बच जाए, या कुलभूषण रख ले नाम। तो दूसरा कौन है जो अभी वो पायलट जी, अभिनंदन रख दें, ये नाम रख लें तो शायद फिर हम बच जाए। तो ये एक फेनोमेना बन चुका है कि कोई बात होती है तो एक मुतशद्दिद रवैये के तौर पे, मुतशद्दिद अलामत के तौर पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पेश किया जा रहा है। मेरे ख्याल में ये कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी है और पाकिस्तान के आइन को मानते हुए, रियासत पाकिस्तान की रिट को तस्लीम करते हुए, वो आइनी दायराकार में रहते हुए अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। तो फिर क्यों कुछ लोग खासकर ट्विटर पर एक जो ख़ास तौर पर लिबरल माफिया है वो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, बात बात पे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को
एक मुतशद्दिद अलामत के तौर पर जो है वो पेश किया जाता है। बार बार उन पर एक ऐसी क्रिटिसिज्म की जाती है कि जिसका शायद अभी उनसे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। हमने नहीं देखा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई मुसल्लह जिद्दोजहद की हो या उनकी जानिब से हथियार उठाने की बात की गई हो। लॉन्ग मार्च वो किया है उन्होंने, उनके पास स्ट्रीट पार है, वो लेकर निकलते हैं। तो फिर जब हुकूमत की जानिब से रियासती ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, शेलिंग होती है, पथराव होता है, लाठीचार्ज होता है, आगे रास्ते बंद किए जाते हैं, तो वहाँ पर फिर कारकुनों के जज्बात भी मुश्तल होते हैं, उनकी जानिब से भी पथराव सामने आता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हमें इस सारे पैटर्न में देखने को मिली, लेकिन कहीं भी हमें बज़ाहिर ऐसी चीज़ें देखने को नहीं आई कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने कोई असला उठा लिया हो। तो ये इस तरह की चीज़ें जब ट्विटर पे हो, सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, या फिर किसी सियासी जमात के कायद की जानिब से इस तरह की स्टेटमेंट आना कि वो बार बार तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को एक ऐसे रवैये के तौर पर पेश करें, एक ऐसी अलामत के तौर पर पेश करें कि खुदा न खास्ता जैसे उन्होंने कोई ऐसी दहशत फैलाई हुई है या फिर उन्होंने कोई असला उठा लिया है, रियासत के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। अगर दूसरी तरफ हम देखें कि जिनके साथ उनको जोड़ा जाता है कलअदम तहरीक तालिबान, वो तो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते, वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने उठ खड़े होने का ऐलान किया है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए, पूरे मुल्क में मस्जिदों पर, मज़ारों पर, स्कूलों पर कौन सी जगह नहीं है जहां पर धमाके नहीं हुए, वहां पर जाकर उन्होंने खुदकुश धमाके किए, टारगेट किया गया बारूदी सुरंगों के जरिए, जो माइंस होती हैं उनके जरिए, इस तरह से मुख्तलिफ तरीकों से हमले किए गए। फिर जब खाना जंगी के दौरान अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया पाकिस्तान की चेक पोस्टों पर हमले करने के लिए, और अब एक दफ़ा फिर से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जानिब से यकतरफा तौर पर जो एक हुकूमत और उनके दरमियान गुज़श्ता महीने अंडरस्टैंडिंग हुई थी जंग बंदी की, उसको भी ख़त्म करने का ऐलान किया है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो फिर ज़्यादा एक्सप्लॉइट करती हैं। अगर हम एक ऐसी कलअदम जमात के साथ एक सियासी जमात का मवाजना करें कि जो अपने आप को आईने पाकिस्तान के ताबे समझे, जिसके कारकुन इसी निज़ाम में रहते हुए जो है वो पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनना चाहें, फिर आप उसको जोड़ें कि आप तो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरह जो है आपके रवैये हैं, तो फिर उनकी तरफ से भी ख़ास किस्म का जो है वो एक रिएक्शन आ सकता है। लेकिन अभी तक हमने देखा है कि जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़ियादत है या उनके जितने भी सीनियर लीडरशिप है, शुरा मेंबरान हैं, उनकी जानिब से कोई भी ऐसा जो है वो सनसनीखेज या फिर आउट ऑफ द वे जाके कोई रिप्लाई नहीं आया कि जिससे हम कहें कि बतौर सियासी जमात इनका रवैया बहुत ही मुतशद्दिद है। अभी तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जितने लोगों के भी इंटरव्यूज सामने आए हैं, ख़ासतौर पर मेन स्ट्रीम मीडिया पर 2-3 इंटरव्यूज दिए हैं शफीक अमीनी साहब ने, तो उनका जो एक लबो लहजा था, जो उनके अल्फाज का चुनाव था, वो खासा मुनासिब था। तो इस वीडियो के एंड में मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, ख़ासतौर पर वो फिर किसी कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किस वक्त जो है वो मुसल्लह जिद्दोजहद का ऐलान किया या फिर रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का ऐलान किया, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले करने का ऐलान किया। अगर कुछ ऐसा है तो फिर आपको ज़रूर बात करनी चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारी वीडियोस होंगी, मैं और नादिर भाई हम पेशावर की तरफ रवाना हो रहे हैं। वहाँ पे जाके हम आपको अपडेट्स देंगे कि वहाँ पे जो एक लोकल बॉडीज़ के पहले मरहले में जो है नेक्स्ट वीक में पोलिंग होनी है, उसमें ग्राउंड पर क्या सिचुएशन है, लोग क्या सोच रहे हैं, किस जमात का पलड़ा भारी है। तो वहाँ पर ज़मीनी हक़ाइक़ के साथ अवाम की नब्ज़ पर हाथ रखते हुए हम आपको अपडेट करेंगे, रिपोर्ट करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।